दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर बताने वाले हैं। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है। अगर आपने इस परीक्षा को दिया है और परीक्षा में अच्छी नंबर है और आप स्नातक के साथ बीएड योग्यताधारी हैं तो आपके लिए वीडियो को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। आपके लिए यहाँ पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा देने वाले समस्त बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो के हर एक बिंदु को अच्छे से समझ ले। किस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है और याचिका में किन बिंदुओं को तथ्य बनाकर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको अमान्य करने यानी उनकी योग्यता निरस्त करने, उनको प्राइमरी शिक्षक न बनाने को लेकर तर्क दिए गए हैं। चलिए कंप्लीट अपडेट यहाँ पर आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला एमपी टेट वर्ग 3 में बीएड वालों को अयोग्य घोषित करने को लेकर है। तो एमपी टेट वर्ग 3 में बीएड वालों को अयोग्य घोषित करने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूरा अपडेट आपको बताएंगे, क्या कुछ तर्क दिया गया है जिन्होंने याचिका लगाई है और हाई कोर्ट यहाँ पर क्या फैसला कर सकता है। तो यहाँ पर जबलपुर से अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास कोई विशेषता हासिल नहीं है। याचिका में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका केवल डीएलएड में सिखाया जाता है, अतः केवल वही परीक्षा और नियुक्ति के पात्र हैं, ऐसा उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर याचिका में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में लोक शिक्षण ने पहले ही बता दिया है कि जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को अध्यापन का काम करवाएंगे यानी कि पढ़ाएंगे। तो उनका यह तर्क जिन्होंने याचिका दायर की है यहाँ पर खारिज हो जाता है। वहीं यहाँ पर दूसरा जो बिंदु रखा गया है कि डीएलईएड पास 2 उम्मीदवारों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना, भारत सरकार के 30 मई 2018 के पत्र व मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 जुलाई 2018 को जारी शिक्षकों के सेवा नियम की वैधानिकता को चुनौती दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। तो सीधी तौर पर यहाँ पर जो भारत सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार है उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं तमाम तरह के बीएड को मान्यता देने संबंधी, उसको चुनौती दी गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा है। उन्होंने दलील दी है कि उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21A व राइट टू एजुकेशन अधिनियम के विपरीत है। मुख्य आधार यह है कि प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम तथा अधिकतम योग्यता 12वीं कक्षा तथा डीएलएड निर्धारित की गई है। लेकिन भारत सरकार यहाँ पर देखिए एक बिंदु स्पष्ट कर दे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो प्राइमरी शिक्षक के लिए वर्ग 3 के लिए जारी किया गया था उसमें डीएलएड और साथ ही जो योग्यता अन्य में अथवा में रही है वो बीएड स्नातक के साथ बीएड को मान्यता दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो इनके द्वारा दलील दी जा रही है वो गलत तरीके से दलील दी जा रही है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 13 मई 2018 को एनसीटीई को निर्देश जारी कर दिया गया है कि स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया जाए, ऐसा भारत सरकार के द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। एनसीटीई अधिकारियों को पता था कि वह अवैधानिक होगा, अतः उन्होंने एचआरडी के निर्देशों को लागू करते समय एक शर्त रख दी। बीएड पास उम्मीदवार यदि प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें नियुक्ति के 6 महीने के भीतर, तो यहाँ पर ये बिंदु इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बीएड वाला कोई भी प्राइमरी शिक्षक बनता है तो उसको 6 महीने के भीतर एक ब्रिज कोर्स पास करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने नियमों में संशोधन किया और एमपीपीईबी यानी व्यापम ने 2020 की प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता
का विज्ञापन जारी कर दिया गया और उसमें यह इस बिंदु को रख दिया गया। वहीं एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट को बताया कि आज दिनांक तक भारत में किसी भी सरकार ने ब्रिज कोर्स प्रारंभ नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती ही अभी नहीं हुई है, बीएड वालों को प्राइमरी टीचर बनाया ही नहीं गया है, तो ब्रिज कोर्स कहाँ से होगा। तो यहाँ पर इनकी दलील भी खारिज हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी घोषणा और सिलेबस भी फाइनल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि बीएड 5 उम्मीदवार को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी जाए, बीएड पास उम्मीदवार जो हैं तो उनको 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कर रहे हैं उनके शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें जब नियुक्ति होगी तभी तो ब्रिज कोर्स वह करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों को अध्यापन हेतु केवल डीएलएड डिग्रीधारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के 13 नवंबर 2021 को दिया ताज़ा फैसला और तो सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में केवल डीएलएड डिग्रीधारियों को ही नियुक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें ये इनकी जो तत्व है, इनका जो याचिका में पॉइंट बिंदुवार तरीके से दिए गए हैं, ये सभी खारिज हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार और एनसीटीई ने स्पष्ट निर्देश नोटिफिकेशन दिया है कि बीएड वाला चूंकि 12वीं के बाद स्नातक होता है, उसके बाद स्नातक वाले बीएड करते हैं, यानी योग्यता उनकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा योग्यता वाला कम वाले को जरूर पढ़ा लेंगे। यह तो आप जानते ही हैं। शिक्षा विभाग भी समय समय पर ऐसे दिशा निर्देश जारी करता रहता है जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपनी राय बताएं कि इस पर क्या होना चाहिए, और साथ ही चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए।